हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो अक्टूबर का महीना, इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं और ये परिवर्तन हमारे जीवन में अच्छे या बुरे क्या प्रभाव डालेंगे, इसे हम समझेंगे। और अक्टूबर के महीने में चाहे फाइनेंस की बात हो, चाहे आप शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर हो या आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, उसकी भी बात करेंगे। हेल्थ, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, स्टूडेंट के लिए, बिजनेस हो या आपका करियर हो, सभी में क्या कैसा प्रभाव पड़ेगा जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रह स्थितियों को और फिर उनके क्या प्रभाव होंगे संक्षेप में ये भी समझेंगे। ग्रह स्थितियों की बात करें तो 17 अक्टूबर को सूर्य का परिवर्तन तुला राशि में होने जा रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन सवा 2 दिन में होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो 27 अक्टूबर को मंगल का परिवर्तन स्वयं की ही राशि वृश्चिक में गोचर करना शुरू करने वाले हैं। और बुध की बात करें तो बुध के 2 परिवर्तन हैं। एक तो 3 अक्टूबर को ये तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और फिर 24 अक्टूबर को फिर से परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक में गोचर करना शुरू करेंगे। इसके बाद हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। ये 18 अक्टूबर को होने वाला परिवर्तन कर्क राशि में, और शुक्र का 9 अक्टूबर को ही परिवर्तन हो जाएगा कन्या में। शनि की बात करें तो शनि राशि परिवर्तन तो नहीं कर रहे, इस समय मीन में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु नक्षत्र परिवर्तन 3 अक्टूबर को करने वाले हैं। और ये पूर्वा फाल्गुनी यानी कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, उसमें गोचर करेंगे। बात करें राहु केतु की तो राहु कुंभ में और केतु सिंह में गोचर कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये है ग्रह स्थिति। अब आइए समझते हैं संक्षेप में कि हमारे जीवन में इन ग्रह स्थितियों का प्रभाव अक्टूबर के महीने में क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य हमारा कैसा रहेगा। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई खास समस्या नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि आपके 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को जैसे हमने समझा कि बहुत अच्छी होगी, तो इसमें हेल्थ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट ही होगा, ना कि समस्याएं हैं। तो हेल्थ अच्छी है, हेल्थ में कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं, पर हमेशा हमें हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वस्थ हैं तभी तो हम हर एक काम कर पाएंगे। नहीं तो करोड़ों रुपए पड़े हों, दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हों हमारे पास, सुख सुविधाएँ, हेल्थ अच्छी नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। और यदि हेल्थ इंश्योरेंस आपने नहीं लिया तो ज़रूर लेके रखना चाहिए, क्योंकि जब कभी भगवान कृपा से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, पर जब होती है तो ये बहुत काम आता है हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि लोगों के कई बार जब गंभीर तकलीफ़ें हो जाती हैं तो उसमें बहुत मुश्किल होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप जैसे एफडी करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या बैंकिंग से रिलेटेड, या पोस्ट ऑफिस में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, है ना, बहुत सारी योजनाएं होती हैं वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। तो यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो आपको लाभ की स्थितियाँ देखने को मिलने के संकेत हैं ग्रहों के। और चाहे आपको एफडी करना हो और चाहे आपको और भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, तो वो सब जैसे कन्या समृद्धि योजना, कन्या लाडली योजना है, या और भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो कि चलती रहती समय समय पर। आप अपने बैंक से जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट होने की संभावना है। और गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, ज्वेलरी वगैरह, तो इसके लिए भी देखा जाए तो ये संकेत ग्रह स्थितियों के अच्छे हैं। और आपके घर परिवार में खुशी का माहौल इस समय, अब इस अक्टूबर के महीने में, खासकर 18 अक्टूबर के बाद और भी बेहतर घर में आपस में मेल जोल होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, और कोई वाद विवाद था तो वहाँ पर वो भी दूर होगा। इसके अलावा पैतृक जो प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उसमें भी लाभ होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा हम बात करें प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो प्रॉपर्टी की हम बात करें तो प्रॉपर्टी में यदि आपको इन्वेस्ट करना है, घर गाड़ी बंगला खरीदना है, बेचना है,
तो इसके लिए आपको देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति ठीक है। 24 अक्टूबर तक, 24 अक्टूबर के पहले ही जो भी आपको करना है तो कर लेना चाहिए। चाहे आप घर खरीदना चाहते हो, बंगलो खरीदना चाहते हो, है ना, लग्जरी कार लोग आज के समय में खरीदते हैं, है ना, BMW, मर्सिडीज, बेंटली, ऑडी, बहुत सारे ऐसे लग्जरी ब्रांड हैं, या कोई भी अन्य लग्जरी की चीज़ें खरीदना हो तो उसके लिए 9 अक्टूबर से पहले खरीद सकते हैं या इससे संबंधित काम कर सकते हैं। ऐसे गृहस्थितियों के संकेत हैं। और इसके अलावा हम बात करें जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी चिंता रहेगी, वो भी 9 अक्टूबर के बाद। 9 अक्टूबर के बाद कई बार आपका मन यहाँ वहाँ भटक सकता है, तो मन को स्थिर रखिए। जो कि आपको प्रयास यदि आप करते हैं तो सप्तम, अष्टम और नवम प्रयास करते हैं तो चीज़ें अनुकूल रहेंगी, कंट्रोल किया जा, यानी कि अच्छा किया जा सकता है। बहुत चिंता की आवश्यकता विद्यार्थियों को नहीं है। हाँ, पर अपने मन को थोड़ा स्थिर रखना होगा। यदि अपने मन को स्थिर रखते हैं तो विद्यार्थी अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बड़ा काम कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। खासकर 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा यदि सावधानी की ज़रूरत है तो वो है लव पार्टनर। लव पार्टनर के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और यहाँ पर कई बार इसका निगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। कई बार मान अपमान की स्थितियाँ, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। 9 अक्टूबर या 17 अक्टूबर के बाद और भी चीज़ें यहाँ पर प्रभावित होंगी, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी, यदि जैसे आप शेयर मार्केट में करते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जैसे भी करते हो, आप SIP वगैरह करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसमें, तो यहाँ पर यदि करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर से पहले की स्थितियाँ जो है तो वो ग्रहों के ऐसे संकेत है कि ज़्यादा बेहतर है। 17 अक्टूबर के बाद थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसलिए आपको 17 अक्टूबर के बाद इन ऐसे इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट वगैरह में बचना चाहिए। और बात करें, क्षमा करिएगा, बात करें कि यदि आप लोन, कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं, लोन को चुकाना चाहते हैं, तो इसके लिए 9 अक्टूबर से पहले ही आपको कर लेना चाहिए। 9 अक्टूबर के बाद यदि आप करने की कोशिश करते हैं या करना चाहते हैं तो वहाँ पर बाधाएं आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, तो इसलिए आपको फिर बचना चाहिए। 9 अक्टूबर के बाद सावधान रहना चाहिए। बात करें व्यापार की, बिजनेस की, तो बिजनेस की स्थितियाँ ठीक ठाक हैं, कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो ठीक ठाक चल रही हैं और आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, ये है कि 24 अक्टूबर के बाद थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिज लाइफ में सामान्य स्थिति है। हाँ, थोड़ा ये ध्यान रखना है कि शुक्र पीड़ित होंगे, और शुक्र जब पीड़ित होते हैं तो मैरिज लाइफ में भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो कोई प्रेम भावना की स्थिति न गड़बड़ होने पाए, और ऐसे में कई बार व्यक्ति के मन में बातें अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हैं। तो ये है, पर बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं रहने वाली। तो दाम्पत्य जीवन में और बिजनेस में चीज़ें ठीक ठाक हैं। अब हम बात करते हैं करियर की। तो करियर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। करियर को लेके आपको कोई गलती नहीं करनी है। आप जॉब करते हैं यदि, तो वहाँ पर कोई गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। 9 अक्टूबर के बाद सावधान हो जाइए। यहाँ पर एक छोटी सी गलती बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। और यहाँ पर प्रिय दर्शकों, कई बार आज के समय में ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं जो बड़े ऑफिस रहते हैं, तो वहाँ पर फिर कई बार आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। आपके साथ राजनीति जो है तो होने लगती है। और विपरीत से ज़रा सतर्क रहिएगा। विपरीत के
कहीं ना कहीं व्यवहार जो है तो बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि उससे मुश्किलें विपरीत की तरफ से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी कि पुरुष हैं तो महिलाएं, महिलाएं हैं तो पुरुष से सतर्क रहने की आवश्यकता रहने वाली है। और फाइनेंस, पैसे के देन लेन से बहुत बचना है। और ऑनलाइन अर्निंग करते हैं या क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रा सतर्क रहिएगा। इस समय गृहस्थिति 9 अक्टूबर के बाद अच्छी नहीं है। तो देखा जाए तो ये कुछ गृहस्थितियों के संकेत रहने वाले हैं ऐसे। अब हमें क्या उपाय करना चाहिए ये समझते हैं। सबसे पहली सावधानी ये उपाय कि आप चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे लोन हो, बिजनेस हो, या किसी भी विषय में आप निर्णय लेना चाहते हैं तो इन सभी विषयों के इनके जो एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा। बिना सलाह के कोई निर्णय मत लीजिए, बिना एडवाइज के कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। आपको हमेशा अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। ये जो आपने सुना ये ग्रहों की गणनाएँ हैं, गोचर है, तो मात्र इन गणनाओं के आधार पर हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। और उपाय में जो है तो एक तो देखा जाए तो आपके लव लाइफ में इसका कहीं न कहीं प्रभाव, और करियर में काफ़ी ज़्यादा ये सावधानी का विषय रहने वाला है। और यदि आप लोन वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर भी सावधानी 9 तारीख के बाद ध्यान रखना होगा, या क्रिप्टो करेंसी वगैरह में। तो इसमें आपको एक तो माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, और साथ में भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हों और आपका कल्याण हो, आपका अच्छा हो। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और भगवान गणपति की आराधना में विशेष रूप से भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाएं। यदि मोदक भी मिल जाए तो और भी अच्छा है, मोदक के साथ में दुर्वा चढ़ा के अर्चन करें, है ना। मोदक और दुर्वा से अर्चन होता है, लोग करते हैं, तो कर सकते हैं। कई बार कुछ चीज़ें, जैसे ऐसी जगह में कुछ लोग रहते हैं, जैसे कई बार मेरी बात होती है आउट ऑफ इंडिया या अलग अलग देशों में रहते हैं, यदि आप कहीं अन्य जगह जहाँ जैसे दुर्वा ना मिल पा रहा हो या मोदक ना मिल पा रहा हो, तो फिर गुड़ मिल जाता है। जैसे अब गुड़ भी कई बार उपलब्ध नहीं होता, कुछ ना मिले तो फिर मंत्रों का जप करिए, भगवान का नाम स्मरण करिए, स्तोत्र इत्यादि का पाठ करिए, गणेश धर्म विशेष का पाठ कर सकते हैं, संकट नाशन जो है तो उसका पाठ कर सकते हैं। तो ये आप फिर कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का ओम श्री महालक्ष्मी नमः या अन्य मंत्र या श्री सूक्त वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये उपाय करें। और देखिए आराधना है, आराधना में कोई ऐसा नहीं कि नहीं यही करना है, इसीलिए मैं अक्सर ये नहीं बताता कि नहीं यही जपना है, ये यही करना है, क्योंकि कई बार लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं हो पाती। और भगवान चाहते हैं आपका प्रेम। प्रेम से आप याद करें तो खुश हैं, और नहीं तो भगवान को भला क्या आवश्यकता है। तो ये बात जो है तो बड़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए कलयुग में मैं अक्सर ही ये चीज़ बता रहा हूँ कि कलयुग में नाम स्मरण बहुत ही महत्वपूर्ण तपस्या के समान है। तो नाम स्मरण जरूर किया करिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, और जैसे आप कमेंट में लिख रहे हैं, है ना, जय माँ लक्ष्मी या जय गणेश भगवान, तो उस समय आप लिख रहे हैं एक बार, और 11 बार 21 बार स्मरण भी कर लीजिए, जप कर लीजिए, जिससे यही बहाने भगवान का नाम हो जाएगा और भगवान की कृपा होगी तब तो कल्याण ही कल्याण है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और यदि आपको लोन लेना है या शेयर मार्केट में या और भी कहीं इन्वेस्ट करना है ना, जैसे अभी हमने चर्चा की कि बैंकिंग सेक्टर में, गोल्ड में और एफडी वगैरह करना हो, तो इसके लिए अच्छा है, कुछ मौके हैं। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, जो कि यहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है, परंतु हमेशा एडवाइस लेने के बाद ही कोई भी निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।